हेलो डियर पेरेंट्स। आज मैं डॉक्टर निवेदिता बात करूंगी बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो क्या है ये इमोशनल इंटेलिजेंस या जिसे ईक्यू भी कहते हैं, और क्यों ये ईक्यू आज के डिजिटल वर्ल्ड में आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इमोशनल इंटेलिजेंस होता है बच्चे की एबिलिटी अपने इमोशंस को पहचानने की, उन्हें समझने की, उन्हें मैनेज कर पाने की और साथ ही दूसरों के भी इमोशंस को समझने की, उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाने की। तो जिस बच्चे का इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू अच्छा होता है, वो लाइफ की किसी भी तरह की सिचुएशन में, चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन हो, उसमें बहुत जल्दी डिप्रेस या फ्रस्ट्रेट नहीं होता, या फिर पॉजिटिव सिचुएशन हो, जैसे कोई अचीवमेंट मिली है, किसी भी तरह की सक्सेस मिली है, तो उसमें बहुत ओवर एक्साइटेड होना या यूफोरिक होना ऐसा नहीं होता। ऐसे बच्चे में जिसका ईक्यू अच्छा है, वो हर कंडीशन में लाइफ की अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना जानता है, और साथ ही जो दूसरे लोग होते हैं उसके अराउंड, उनके भी इमोशंस को वो अच्छे से समझ पाता है, उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करता है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस आज के दौर में कितना जरूरी है बच्चों के लिए, आगे पूरी लाइफ में हैप्पी रहने के लिए, उनके सभी तरह के जो रिलेशनशिप्स है उनको सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए। लेकिन ये जो ईक्यू होता है, ये बचपन में ही बिल्ड हो जाता है, बाद में नहीं, और फिर पूरी लाइफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करता है। तो अब सवाल ये है कि पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि अपने बच्चों में एक हाई ईक्यू लेवल डेवलप कर पाए। तो इसका सबसे सहज और सरल तरीका है कि ये पेरेंट्स को खुद अपने पर ध्यान देना होगा कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, हर तरह की सिचुएशन में वो अपना इमोशनल बैलेंस अच्छा रखें। अगर कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो पेरेंट्स किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, किस तरह से स्ट्रेस मैनेज करते हैं, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, घर में कैसा कितना काम और पीसफुल एनवायरनमेंट रखते हैं, दूसरों के प्रति कितना एम्पैथी शो करते हैं, किस तरह से उनसे बिहेव करते हैं, ये सभी चीजें बच्चा जो है बराबर पेरेंट्स को हर समय वॉच कर रहा होता है, और पेरेंट्स को देखकर ही बच्चा ऑटोमेटिकली ये चीजें अपना इम्बाइब करता है, उसको मेमोराइज करता है, और बाद में जब इस तरह की सिचुएशंस उसकी लाइफ में आती हैं तो वो उसी तरीके से उन्हें डील करने की कोशिश करता है। पेरेंट्स बच्चे के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं डिवाइसेस को छोड़कर, इससे भी बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस का लिंक है। तो ये सभी जो इनपुट्स हैं, पेरेंट्स और बच्चों का हेल्दी इंटरेक्शन, यही एक पॉजिटिव इनपुट की तरह काम करता है बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस बनाने में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमेशा बच्चे को अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस करने दें, उसे बहुत जजमेंटल ना बने उसके साथ, या बहुत उसकी बातों पर या इमोशंस पर उसके ओवर रिएक्ट ना करें। जब बच्चा 1 या 1.5 साल का होता है, उस समय आप उसके जो भी इमोशंस वो शो करना शुरू करता है, आप उसको आइडेंटिफाई करने में उसे हेल्प कीजिए। अगर उसके कोई आउटबर्स्ट्स होते हैं जब इन इमोशंस के इन्फ्लुएंस में, तब आप उसे बहुत पेशेंस के साथ, बिना ओवर रिएक्ट किए, समझाएं कि ये नेचुरल है आउटबर्स्ट्स होना, और नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की सिचुएशन आती है या कोई यही इमोशन फिर से आता है, तो उसे अपने आप उसे कैसे हैंडल करना है, बिना दूसरों की मदद लिए या बिना कोई ऑब्जेक्ट्स या रिवॉर्ड्स की हेल्प के। लेकिन इस सभी प्रोसेस में ये बहुत जरूरी है कि आप हर समय डे टू डे बेसिस पर बच्चे को ये जरूर रियलाइज करवाएं कि चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन या वर्स्ट सिचुएशन आ जाए लाइफ में, आप एज अ पेरेंट हमेशा उसके साथ खड़े हो, उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनकर, और हमेशा प्रेजेंट हो उसके अराउंड, उसे प्यार देने के लिए। क्योंकि ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ये भी बच्चों के इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, और अगर यूजफुल लगा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।